सुप्रभात बच्चों। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको आदमी नामा नज़म जो है नज़ीर अकबर आबादी द्वारा लिखित उसका पहला पैराग्राफ पढ़ाया था। आज मैं आपको दूसरा पैराग्राफ पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखते हैं ज़रा। मस्जिद भी बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बाखियाँ, पढ़ते हैं आदमी हो कुरान और नमाज, या और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको ताड़ना है सो है वो भी आदमी। क्या कहना चाहते हैं नज़ीर अकबर आबादी जी कि कवि मनुष्य के भिन्न भिन्न रूप और उनके स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में मस्जिद बनाने वाला भी आदमी है और वह भी आदमी है जो वहाँ बैठकर नमाज़ पढ़ते हैं। ठीक है, मस्जिद किसने? आदमी नहीं बनाई। और जो नमाज वहाँ पढ़ रहे हैं वो भी इंसान ही है। तो क्या कहना चाहते हैं कि इंसान तो एक है लेकिन उसके अलग अलग रूप हैं और उसके कार्य भी अलग अलग हैं। इस दुनिया में मस्जिद बनाने वाला भी आदमी है जो सामान्य मुसलमान और उन इमामों से कुरान का अर्थ सुनते हैं और नमाज पढ़ते हैं, वे भी आदमी हैं। और इन सब के विपरीत जो दुष्ट मस्जिद में आकर इमामों नमाजियों की जूतियां चुरा कर ले जा रहे हैं, वे भी आदमी हैं। कहने का मतलब क्या है कि अच्छा काम कर रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं वहाँ पे, वो भी इंसान हैं। और जो चोरी करने का काम कर रहे हैं, जूतियां चुराने का काम कर रहे हैं, वो भी आदमी ही हैं, मतलब इंसान ही हैं। तो इस पैराग्राफ के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं ये कि इंसान का एक ही रूप नहीं है। इंसान तो एक ही है लेकिन इंसानों के रूप और उनके कार्य जो हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, तीसरा पैराग्राफ हमारा, या आदमी पे जान को वारे है आदमी और आदमी पे तेग को मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो वो भी आदमी। बहुत सुंदर बात कही है अकबर नज़ीर ने। कवि कहते हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी पर अपनी जान भी न्यौछावर कर देते हैं। कभी कभी किसी को ज़रूरत पड़ती है किसी काम के लिए तो हम आदमी इंसान ही इंसान के काम आता है जब कोई मुसीबत आती है। तो दूसरी ओर दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति तलवार से वार कर उसे मार भी डालता है। ठीक है, एक इंसान तो वो है वो अपनी जान को जोखिम में डालकर किसी की जान बचा रहा है, और दूसरे स्वभाव वाला दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति क्या करता है, तलवार के वार से या किसी भी चीज़ से किसी व्यक्ति की जान भी ले लेता है तो इंसान लेकिन उसके कार्य अलग अलग। समय पड़ने पर दूसरे आदमी को पगड़ी उतारने अर्थात बेइज्जत करने में भी ज़रा भी देर नहीं लगाता कोई भी व्यक्ति। आवश्यकता पड़ने पर अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे को चिल्लाकर पुकारने वाला भी आदमी है, मतलब दूसरे की सहायता लेने वाला भी आदमी है। और आदमी को पुकार को सुनकर जो बचाने आता है वो भी आदमी है। आदमी के भिन्न रंग रूप हैं, उसकी बदलती परिस्थितियों उसे भिन्न भिन्न भूमिका में ला खड़ी कर देती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी की जान मुसीबत में पड़ गई है तो वो चिल्लाने वाला भी आदमी है सहायता के लिए, और जो सहायता करने आ रहा है वो भी आदमी है। अगर किसी की इंसल्ट कर रहा है, कोई इज्जत उतार रहा है तो वो भी आदमी है। ठीक है, और किसी भी कार्य के लिए अगर हमको ज़रूरत हो सहायता के लिए तो जो पुकार सुन के आ रहा है वो भी आदमी है। तो इस पैराग्राफ के माध्यम से कवि ने क्या कहा है कि परिस्थितियों के अनुसार आदमी बदल रहा है। ठीक है, चौथा पैराग्राफ हमारा है, अशराफ और कमीने से ले शाता वज़ीर, ये आदमी ही करते हैं सब कार्य दिल पजीर, या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहता ए नज़ीर, और सब में जो बुरा सो है वो आदमी। बहुत सुंदर बात कही है कवि ने। कवि कहते हैं कि कुछ आदमी शरीफ होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। तो क्या है, एक तरफ शरीफ आदमी के लिए बोला गया है और एक
ऐसे आदमियों के लिए बोला गया है जो कि किसी का नुकसान करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा किसी की सहायता करते हैं। बादशाह से लेकर मंत्री तक सब मनमाने काम करने वाले लोग ही होते हैं, चाहे वह भले आदमी की भूमिका में हो या दुष्ट प्रवृत्ति वाले की, चाहे वह बादशाह की भूमिका में हो। सब किसी भी काम को करने के लिए अलग अलग जो होते हैं वो क्या है, वो इंसान ही है। वो कार्य भले अच्छा हो या बुरा हो, चाहे मंत्री हो, सबको करने वाला एक आदमी ही है। कुछ आदमी शिष्य होते हैं, कुछ आदमी पीर फकीर होते हैं, संत किस्म के होते हैं। संत किस्म बिल्कुल सदाचार वाला व्यक्ति जो होता है ना, उसको संत किस्म का, जिससे कि बुराइयां लाखों कोस दूर रहती हैं। ठीक है, अच्छे काम करके अच्छा कहलाने वाला भी आदमी होता है, बुरे काम करके बुरा कहलाने वाला भी आदमी होता है। ठीक है, जो बुरा काम करेगा उसको बुराई का फल मिलेगा जैसा उसने किया है, जो अच्छा करेगा उसको अच्छाई का फल है। सबको, इंसान को जन्म देने वाले अल्लाह। ठीक है, तो अल्लाह ने सबको अलग अलग काम दिया है। हर पक्ष है तो इंसान, लेकिन उसके कार्यों के अनुसार वो अपने कार्य कर रहा है। अच्छे कार्य करने वाले भी हैं और बुरा कार्य करने वाले हैं, नकारात्मक सोचने वाले भी हैं, सकारात्मक सोचने वाले भी हैं। ठीक है, तो बच्चों, इस जो कविता नज़म है, इसके माध्यम से आदमी की परस्पर विरोधी भूमिकाएं दिखाकर कवि ने इंसान पर प्रभाव डालने की कोशिश की है। नज़म के माध्यम से कवि ने मनुष्य को एक दूसरे के विपरीत भी दिखाया है और साथ में भी दिखाया है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी नज़म अच्छे से। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और पैराग्राफ वाइज आपको सुनना है जो मैंने आपको समझाया है। कुछ कुछ देखने में ऐसी लगती है कविता पैराग्राफ की सेम है, लेकिन चारों पैराग्राफ का जो अंतर है वो अलग अलग है। शब्द जो उसका भावार्थ है चारों पैराग्राफ का वो अलग है। अगर आप इसे अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको प्रश्नोत्तर भी अच्छे से समझ में आएंगे। धन्यवाद।